दोस्तों, नुपुर शर्मा की आड़ में जिस तरीके से दंगाइयों ने कानपुर समेत पूरे देश को एक बार फिर से हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में अब खाड़ी देश भी कूद पड़े हैं। खाड़ी देशों ने भी भारत को लेकर, पैगंबर को लेकर, नुपुर शर्मा के उस बयान को लेकर अब भारत पर चढ़ाई करने की तैयारी कर चुके हैं। और यही कारण है कि 24 घंटे में खाड़ी देशों ने जिस तरीके से भारत को लेकर स्टेटमेंट दिए और भारत की छवि को पूरे दुनिया भर में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि इन खाड़ी देशों को मोदी सरकार जो है अब कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। और 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि खाड़ी देश अब बिलबिलाने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की आड़ में मुस्लिम देशों ने एक बार फिर से भारत की छवि को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा खेल शुरू कर दिया कि 24 घंटे भी नहीं हुए और इन अरब देशों के अक्ल ठिकाने आ गए और इनको लगा कि भारत से अगर हम भिड़ेंगे तो फिर ये बैकफायर कर जाएगा और फिर वही हाल होगा जो 1990 और 1950 में खाड़ी देशों का था। फिर केवल रेगिस्तान ही दिखेंगे, ना तो खाने पीने के लिए लोग बचेंगे और ना तो कोई। दरअसल इसके पीछे की मोदी सरकार की वो वजह है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इन खाड़ी देशों से स्पष्ट और क्लियर समझ चुके हैं कि आने वाले समय में पीओके समेत कई चीजें हैं। तो ऐसे में खाड़ी देश जो है वो उबाल मारेंगे और अगर पेट्रोल डीजल बंद कर दिए तो भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, मोदी सरकार ने इसको लेकर पेट्रोल और डीजल पे जो निर्भरता अरब देशों पे है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कूटनीतिक चाल चल दी है। खास करके पेट्रोल और डीजल पे जो निर्भरता है खाड़ी देशों से उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है और यही कारण है कि रूस और अमेरिका से भी कुछ पेट्रोल और डीजल खरीदे जा रहे हैं। इतना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल के बजाय अब 20% एथेनॉल डाले जाएंगे। यानी 20% एथेनॉल का मतलब ये होगा, एक बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर निर्भरता जो है वो पेट्रोल और डीजल से खाड़ी देशों पे खत्म होगी, क्योंकि अभी 70% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल खाड़ी देशों से लिया जाता है। लेकिन ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। दरअसल व्यापार में अगर बात करें तो खाड़ी देश भी भारत से कई चीजें लेते हैं और अगर खाड़ी देशों की बात करें तो भारत के पेट्रोल और डीजल के दम पर बड़े पैमाने पर उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। और अगर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया लेना तो इनकी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, कोविड-19 काल में जिस तरीके से मोदी सरकार ने इन खाड़ी देशों की एक हफ्ते के अंदर मदद पहुंचाई थी, वो सब ये आज भूलकर पैगंबर को लेकर भारत को अपमान कर रहे हैं, भारत को कहीं ना कहीं तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ये बैकफायर कर गया है और मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठा दिया है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने परमानेंटली पेट्रोल और डीजल का जो व्यापार है अगर वो बंद कर दिया तो क्या होगा। यही कारण है कि वहाँ पे जो भारत के सामानों का बैकआउट कर रही जो खाड़ी देशों की कंपनियां थी, खाड़ी देश की सरकारों ने कहा कि इस तरीके से भारत के प्रोडक्टों का बैकआउट ना करो। अगर भारत ने हमारा बैकआउट करना शुरू किया तो फिर हम कहीं के रह नहीं जाएंगे और हम सड़कों पर आ जाएंगे। आपको बता दें, भारत में कई खाड़ी देश हैं और खाड़ी देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर को लेकर उन्होंने कहा था कि अपमान किया है, भारत से अपमान हुआ है और इसीलिए हम इस चीज़ में हिंदुओं की जो है वो नौकरी, हिंदुओं को नौकरी से निकालेंगे। तो हिंदुओं को नौकरी से इसी वजह से निकालने की तैयारी जो है वो कर रहे थे खाड़ी देश। लेकिन भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसमें कहा गया है कि अकेले अगर एक्शन का रिएक्शन होगा तो फिर ये खाड़ी देशों को भारी पड़ेगा। यानी एक्शन तो खाड़ी देश कर रहे हैं, अगर भारत रिएक्शन कर दिया तो फिर ये घुटने पे आ जाएंगे। यही कारण है कि 24 घंटे में घुटने पे आए खाड़ी देशों ने अपने देश की कंपनियों से ये कह दिया कि भैया ना तो कोई बैकआउट करो और ना ही प्रोडक्टों का बैकआउट करो और ना ही भारतीय प्रोडक्टों को अपने सेंटरों से निकालो। यानी हम कह सकते हैं कि जो मॉल्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, भारत के सामानों को ना निकालो, क्योंकि भारत की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, हमारी जीडीपी चल रही है और तुम लोगों को खाने पीने तक के सामान मिल रहे हैं। क्योंकि खाड़ी देशों की बात करें तो फल फ्रूट से लेकर खाने पीने की सब्जियों से लेकर के तमाम चीजें इनको पेट भरने के लिए जो है खाड़ी देशों को भारत मुहैया कराता है। अगर यूं भारत से भिड़ेंगे तो इनका हश्र वही होगा जो कहीं न कहीं एक तरीके से पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान भारत से भिड़ा था और भारत ने पूरी तरीके से दवाइयों से लेकर सब कुछ बंद कर दिया था और उसके बाद जो महंगाई का आसार दिखा उससे पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है और इतनी महंगाई अभी भी है कि कटोरा
ले ये हर महीने, हर दूसरे महीने चीन या फिर IMF के दरवाजे पे ही पाकिस्तान दिखता है। अपने सारे गधे और खच्चर उसने बेच दिए हैं, लेकिन अभी भी भारत के दिए चोट को भरपाई नहीं कर पा रहा है। और इस बात को खाड़ी देश बखूबी समझते हैं कि अगर भारत ने चोट दिया तो फिर वो इतनी जल्दी उबर नहीं पाएंगे। यही कारण है कि PM मोदी भी अब आत्मनिर्भर भारत और भारत को खास करके इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहनों की तरफ ज़्यादा तेज़ी के साथ भारत बढ़ रहा है। और ये आने वाले समय में ये लक्ष्य आगामी 5 से 7 सालों में पूरा हो जाएगा। तो जब पूरा होगा उसके बाद खाड़ी देश क्या करेंगे? तो ऐसा परमानेंट इलाज करेंगे खाड़ी देश प्रधानमंत्री मोदी कि खाड़ी देश भी याद करेंगे। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगर मानते हैं कि अब इनका पेट्रोल और डीजल को लेकर भारत को अल्टरनेटिव बना लेना चाहिए और खाड़ी देशों से निर्भरता कम करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा